ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको महाकर्षणा शर्तिला एकादशी की कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, महामास कर्षणा पक्ष की एकादशी का नाम शर्तिला रखा गया है। इसमें 9 तिल से स्नान किया जाता है, 2 तिल से उपटन लगाया जाता है, 3 तिल का हवन किया जाता है और 4 तिल आपको जो है आप हाथ की हथेली में लेकर ठाकुर जी के चरणों में जो है अर्पण किया जाता है। 4 तिल का भोजन किया जाता है और 6 तिल का दान किया जाता है। यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इसका महत्व जो है मूल्य सत्य है। ऋषि जी ने जो है दाल भय को सुनाया था और नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया है। क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है तो इस कारण नारद मेरे पास आए थे और मैंने आंखों देखी बात सुनाई है। ये एक ब्राह्मणी थी, वह जो है चंद्रदायिनी राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते वह दुर्बल बूढ़ी हो गई तो उसके व्रतों के प्रभाव से उसके जो समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, अब यह मरने वाली है और स्वर्ग में तो यह अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लो, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाएगा। तो मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आ गया। वामन आदृश्य छोटा सा रूप धारण मैंने किया और ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षा के मांगने के लिए चला गया। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग को चली गई और अपने ग्रह केवल मृत्यु पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था और अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र ही मेरी शरण में आई और आकर पुकार करने लगी कि मेरे अच्छे अच्छे फल दाता हो तो मेरे जो मैंने व्रत उनका फल मुझे दीजिए। यह निष्फल कैसे हो गया? मैंने उसे उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए थे उससे आपके जो पाप है वो भस्म हो गए हैं, वह स्वर्ग में आपको ले गए हैं और जो हाथ से आपने दान किया था वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दर्द अब कैसे कटेगा? मैंने उससे कहा, तुमको देवगाना देखने आएगी और तुम द्वार बंद रखना। प्रथम शर्तिला एकादशी का मातम सुन लेना। यह ब्राह्मणी अपने भवन में गई और भवन में जाकर उसने अपना द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुझे अपना मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे शर्तिला एकादशी का मातम सुनाओ। देव स्त्रियाँ बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली है शर्तिला एकादशी। गो हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूट जाता है जो इस एकादशी को करता है। तो उसने फिर द्वार खोल दिया। सारा महत्व जो है शर्तिला एकादशी का सुन के जैसे ही द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का जो है उसने आम बना दिया और जब व्रत किया तब सारे ग्रहों से जो है नंद वन की भूतिया प्रकट हो गई। इस व्रत के प्रभाव से देखो कितना बड़ा चमत्कार उसके साथ हुआ है। तो 1 तिल का दान करने से 1000 वर्ष तक जो है व्रतकर्ता को स्वर्ग प्राप्त होता है। ये सत्य है। ये भगवान जी ने नारद जी को अपने मुख से ही सुनाया है। और इसमें फलाहार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की जो है पेठे से, नारियल से और श्रीफल से व सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन जो है तिल पट्टी का दान भी शास्त्रों में बताया गया है। तो जो इस व्रत को करता है, इस शर्तिला एकादशी का महत्व सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो उसका जो है 100 गुना फल मिलता है और इस लोक में सुख भोग कर वह मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। उसके सारे पाप कट जाते हैं। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।